नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली एस्टारगेट। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हमारी वीडियो नंबर 9 है। इसमें हम शुरू करेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। दिन रात का छोटे बड़े होना, कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब क्या होता है, इसी यूनिट में हम ये सब डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसीलिए आज की वीडियो में केवल हम देखेंगे दैनिक गति और परिक्रमण गति। ठीक है। पृथ्वी की दो गतियाँ होती है। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमना जैसे लट्टू की तरह है। दूसरा, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन या परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। दैनिक गति किसको बोलते हैं? जब पृथ्वी लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूमती है। जिस प्रकार लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको बोला जाता है दैनिक गति या घूर्णन गति। परिक्रमण अथवा वार्षिक गति क्या होती है? जब पृथ्वी अपने तारे सूरज के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, उसको बोला जाता है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। आइए इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की घूर्णन अथवा वार्षिक गति। नाम भी आपको ध्यान रखना है। घूर्णन गति भी कहा जाता है, दैनिक गति भी कहा जाता है और परिभ्रमण भी कहा जाता है। ठीक है। परिक्रमण नहीं कहा जाता। परिक्रमण कहा जाता है जब वह सूरज के चारों ओर घूमती है। परिभ्रमण कहा जाता है जब वह अपने अक्ष पर घूमती है। मैं भी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन व रात होती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तब पृथ्वी का एक भाग सदैव प्रकाश में रहेगा और दूसरा भाग सदैव अंधेरे में रहेगा। उसको भी हम दिखाएंगे किस प्रकार। आइए सबसे पहले देख लेते हैं पृथ्वी किस प्रकार अपने अक्ष पर घूमती है। यह है हमारी पृथ्वी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा भारत। इस प्रकार इस साइड होता है पश्चिम, इस साइड होता है पूरब। यदि जहाँ से भी मेरा कर्सर है इस पर आपको ध्यान देना है। यदि मैं ऐसे इसको अपने कर्सर को ऐसे ले जाऊँ, इसको बोलेंगे पश्चिम से पूरब। वापस से आपको ध्यान देना है। यदि मैं अपने कर्सर को इस साइड से इस साइड ले जाऊँ, इसको बोलेंगे पूरब से पश्चिम। हमारी पृथ्वी इस साइड पश्चिम से पूरब घूमती है। कैसे? ऐसे देखिए, हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है। अब आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी ऐसे घूमने के लिए कितना समय लगाती है। सबको पता होगा सामान्यतः 24 घंटे। यानी कि यदि हम शुरुआत करें अपने भारत से, ये देखिए वापस से हमारा भारत आ जाएगा यहाँ पे। हम अपने भारत से शुरुआत करते हैं रात के 12 बजे से। रात के 12 बजे से पृथ्वी घूमना स्टार्ट करती है और वापस से दोपहर के 12 बजे फिर वापस से आएगा अगली रात के 12 बजे। यानी 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पर घूम लेती है। ठीक है। ये हो गई अपने अक्ष की बात। वापस से मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, ऐसे घूमती है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं पश्चिम से पूरब। ये कभी भी आपको भूलना नहीं है। पश्चिम से पूरब घूमती है और एक पूरा चक्कर काटने में 24 घंटे का समय लेती है। दूसरा बात होती है कि सूरज के चारों ओर, उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। उसको और हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। वो कैसे घूमते देखिए, दिन रात कैसे होते हैं, हल्का सा भी जान लीजिए, वैसे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। यदि हम देखें, अभी अक्टूबर चल रहा है भारत में 2018। अक्टूबर के अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बज रहे हैं 1 बज रहा है। ठीक है। दोपहर का 1 बज रहा है, यानी 1 PM। 1 PM तक सूर्य यहाँ तक पहुँच गया है जहाँ तक आप देख रहे हो। हमारा भारत कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है। ये हमारा भारत है। हमारे भारत में अब से लगभग 6 घंटे पहले सूरज निकला था। इधर हमारे 6 घंटे बाद सूरज के प्रकाश यहाँ तक पहुँच चुका है। धीरे धीरे सूरज का प्रकाश इस साइड बढ़ रहा है और अब से लगभग 6 घंटे बाद पहुँच जाएगा अमेरिका में। ये आपको अमेरिका दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पर भी पृथ्वी ऐसे घूमती है। ये भी पश्चिम से पूर्व घूम रही है और पश्चिम से पूर्व घूमने से ही दिन व रात होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अभी प्रकाश पड़ रहा है, यानी सूरज देखिए सामने। अभी देखिए आपको सामने सूरज दिखेगा, सामने सूरज दिख रहा होगा आपको, वो सूरज है। ठीक है। पृथ्वी का वह भाग जो सूरज के सामने है उस पर दिन निकल रहा है और पीछे वाला भाग जिसके अंतर्गत अभी अमेरिका आ रहा है, क्योंकि भारत में दिन निकल रहा है तो अमेरिका में रात हो रही है। उसी प्रकार साउथ
अमेरिका में भी रात हो रही है और यूएसए में भी रात हो रही है, कनाडा में भी रात हो रही है। लेकिन अब से 6 घंटे बाद लगभग 7-8 बजे हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगी, रात स्टार्ट हो जाएगी शुरू। और जो ये पृथ्वी यहाँ पर जो सूरज का प्रकाश पड़ रहा है ये आ जाएगा यूएसए पर, यानी फिर यूएसए में दिन हो जाएगा और भारत में हो जाएगी रात। उसी प्रकार ये धीरे धीरे फिर ऐसे आएगा और ऐसे ही यह चक्र चलता रहता है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसीलिए दिन रात होते हैं। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, मान लीजिए अभी पृथ्वी यहाँ पे जैसे मैं घुमा रहा हूँ ऐसे घुमा रहा हूँ, घूम रही है, ठीक है, लेकिन घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, एक साइड रहेगा हमेशा प्रकाश और पीछे वाले साइड रहेगा हमेशा अंधेरा। इस बात को आपको लिखना है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, जो सूरज के सम्मुख, मान लीजिए अभी ऐसा कुछ हो जाए, भगवान आ जाए पृथ्वी पे और उसको घूम, ऐसा वैसे हो नहीं सकता, लेकिन हमने तो भगवान ला दिए बीच में, भगवान आ गए और उन्होंने रोक दिया यहाँ पे। जहाँ तक ये प्रकाश पड़ रहा है यहाँ तक प्रकाश रहेगा और उसके पीछे हमेशा अंधेरा रहेगा, यानी अमेरिकन हमेशा अंधेरे में रहेंगे, अफ्रीकन और भारतीय हमेशा प्रकाश में रहेंगे। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि भगवान रात में आए 12 बजे, तब हमारे भारत में रात हो जाएगी, तो हमेशा हमारे भारत में रात रहेगी और अमेरिका में हमेशा दिन रहेगा। ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन जितना आप सोच सकते हो इतना क्वेश्चन का आंसर ठीक दे पाएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, उससे ही दिन रात होता है। यदि ये घूमना बंद कर दे तो दिन रात होने बंद हो जाएंगे, एक तरफ हमेशा दिन रहेगा, दूसरी तरफ हमेशा रात रहेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम लेती है, 24 घंटे में। वैसे जो राइट समय है, जो सही समय है, वो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ये क्या है, हल्का सा भी समझ लीजिए, फिर बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। 24 घंटे है जब हम सूरज को मान लेते हैं कि सूरज नहीं घूमता है, तब होगा 24 घंटे। लेकिन हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है कि सूरज भी घूम रहा है और हमारी आकाशगंगा भी घूम रही है। इससे पहले वाली वीडियो सभी के सभी आपको देखनी है, ब्रह्मांड वाली वीडियो। हमारा सूरज घूम रहा है, इसलिए यदि पृथ्वी की घूर्णन गति सही मायने में है हम बताएं तो वो होगी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। लेकिन यदि सूर्य को हम माने कि गतिहीन है, सूर्य गति नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है, तब पृथ्वी की घूर्णन गति होगी 24 घंटे। लेकिन आंसर सही क्या है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको घूर्णन गति समझ आई होगी, ठीक है। नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ईजी से और धीरे धीरे हम वापस से डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड की बात आती है कि पृथ्वी घूमती तो है, अपनी स्पीड पे किस गति से घूम रही है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पीछे मैंने बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये हम बात कर रहे हैं अपने अक्ष पर, जो पीछे हमने डिस्कस किया है। यदि हम बात करें सूर्य के चारों ओर, वो घूम रही है 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अभी इतना ही आपको याद रखना है। वापस से हम घूर्णन गति पे ही आते हैं। पृथ्वी घूर्णन की जो गति होती है भूमध्य रेखा पे होती है 0.46 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 60 डिग्री अक्षांश पर इसकी गति होती है 0.23 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न आता है कि कैसे, हम आ जाते हैं इस वाले फिगर पे। ये क्या है, विषुवत रेखा है। कोई नहीं जानता होगा तो यहाँ पे आ जाइए 1 मिनट। बॉल तो आपने सब देखी होगी, सभी लोगों ने बॉल देखी होगी। बॉल के जो बीचों बीच का भाग होता है, मान लीजिए ये बीचों बीच का भाग है, और यहाँ पे आपको एक लाइन खींचने के लिए बोले, इसको बोलेंगे 0 डिग्री का विषुवत रेखा। समझने के लिए है, मैंने बॉल इस प्रकार से लिए ताकि आप उसकी दिशा भी मेजर कर सको। ये ऊपर, इस बॉल का ये ऊपर वाला भाग होगा, ये नीचे वाला भाग होगा, ठीक है। आप इसको तिरछी करोगे तो ये जो SPRA लिखा है ये भी तिरछा हो जाएगा, इसीलिए इसको सीधा रखना है। इसको समझने की बात है ये, ठीक है। इसको बोलेंगे 0 डिग्री। बॉल आपने सबने देखी, इस प्रकार की बॉल भी देखी होगी। इस बॉल के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे बॉल की मोटाई कम होती जाएगी। सोच के बताइए, बॉल की मोटाई सबसे अधिक कहाँ पे होगी, बॉल के बीचों बीच में होगी। उसी प्रकार हम पृथ्वी पे आ जाते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच का भाग क्या है, ये वाला विषुवत वर्त, जहाँ पे लिखा है विषुवत वृत्त। इसको बोला जाता है 0 डिग्री का अक्षांश। अक्षांश क्या है, काफ़ी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, लेकिन यदि एक भी बंदे को नहीं पता है
तो आप धैर्य रखिए, आने वाली वीडियो में मैं सब बताऊंगा। अभी थोड़ा यदि आप यहाँ पे कल्पना करके चल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। मान के चलिए ये 0 डिग्री का अक्षांश है। 0 डिग्री का अक्षांश या बॉल के सबसे बीच वाले भाग की मोटाई सबसे अधिक होती है। सिंपल सी बात है। जैसे जैसे बॉल के, हम पृथ्वी को एक बॉल ही मान रहे हैं, जैसे जैसे बॉल के ऊपर जाएंगे मोटाई कम होती जाएगी। इस वाली बॉल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मोटाई कम होती जाएगी। ठीक है। यदि हम अपने पृथ्वी के बीचों बीच वाले भाग की बात करें, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, उसकी मोटाई कितनी है? उसकी मोटाई है 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर। अब हम बात करें 60 डिग्री की, 60 डिग्री अक्षांश की। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, इसी प्रकार 20 होगा, फिर 40 आएगा, फिर 60 आएगा। 60 डिग्री अक्षांश की जो लंबाई है वो लगभग इससे आधी है। कैसे? माना जैसे एक पूरा का पूरा ये वृत्त है ना, ऐसे घूम के ऐसे 0 डिग्री का अक्षांश की जो पूरी की पूरी लंबाई है वो है 40,075। और 60 डिग्री का जो ये सर्कल पूरा बना हुआ है ये वाला, इसकी लंबाई कितनी है? 20,000 किलोमीटर। लगभग इससे आधी है। 40,075 है ना, हमने इसको 40,000 मान लिया, तब इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 20,000 किलोमीटर। अब समझने वाले देखिए क्या बात है। इसको मैं एक बार मिटो देता हूँ और आपको हल्का सा समझा देता हूँ। एक बंदा है, एक बंदा ए यहाँ पर खड़ा हुआ है, और इसी की लाइन में सीधा एक बंदा यहाँ 60 डिग्री पे खड़ा हुआ है, उसका नाम है बी। ए को भी और बी को भी वापस से 1 घंटे में यहाँ पर वापस से लौटना है। उसी प्रकार ए को इस वाले पथ पे चलते हुए वापस से 1 घंटे में यहाँ पे लौटना है। आप मुझे सोच के बताइए किसको तेज दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि ए को जो दूरी तय करनी है वो दूरी तय करनी है उसको लगभग 40,000 किलोमीटर। ठीक है। और बी को कितनी तय करनी है? लगभग 20,000 किलोमीटर। तो सिंपल व्यक्ति भी बता सकता है, क्योंकि ए को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है इसीलिए इसको ज़्यादा तेज़ दौड़ना पड़ेगा। ठीक है। और बी को कम दूरी तय करनी पड़ रही है इसीलिए ये ए के कंपैरिजन में कम तेज भागेगा। उसी प्रकार पृथ्वी भी विषुवत वृत्त पर दौड़ती है 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमती है अपने अक्ष पर। उसी के अक्ष पे बात कर रहे हैं हम। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 60 डिग्री पे जाने पे उसकी स्पीड आधी हो जाती है, लगभग उसको 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको जो लंबाई है, जो दूरी है वो कम तय करनी है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, एक बिंदु है, जैसे ये तो 80 है, फिर 81 आएगा, 82, 83, यानी सर्कल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कम होता जा रहा है। सर्कल की लंबाई ऊपर ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं 0 डिग्री से, वैसे वैसे सर्कल की लंबाई कम होती जा रही है। 90 डिग्री पे जो सर्कल की लंबाई होगी वो होगी एक पॉइंट के बराबर। यानी जो बंदा 90 डिग्री यानी उत्तर ध्रुव पे बैठा हुआ है उसको घूमने के लिए कितना समय चाहिए? 0, क्योंकि एक पॉइंट पे बैठा हुआ है वो तो घूमता रहेगा। समझ आ रहा है ना आपके? पृथ्वी के घूर्णन की गति भूमध्य रेखा पर 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी की घूर्णन की गति कम होती जाती है। 60 डिग्री पे जाने पे घूर्णन गति लगभग आधी रहकर 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है और ध्रुवों पर 0 हो जाती है। ध्रुवों पर 0 क्यों हो रही है? क्योंकि एक बिंदु के समान सर्कल रह जाता है। अभी देखिए जो विषुवत वृत्त है, ये सर्किल है, ये 0 डिग्री का विषुवत वृत्त कितना बड़ा है? 40,075 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए हमने 40,000 इसको मान लिया था। 60 डिग्री वाला वृत्त कितना बड़ा है? 20,000 किलोमीटर। लेकिन 90 डिग्री का जो वृत्त है वो कितने किलोमीटर है? वो है 0 किलोमीटर। इसीलिए 0 किलोमीटर को घूमने में कितना समय लगेगा? 0 लगेगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी की घूर्णन गति विषुवत वृत्त से ध्रुवों पे जाने पे घटती जाती है, आप आसानी से आंसर दे सकते हो। आंसर देने से बेहतर यह है कि आपके समझ आया है कि नहीं। तो आई होप आपके समझ आया होगा, इतने इजीली समझाया है, आपके समझ आया होगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन क्वेश्चन आता है, यदि पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई ना होती। कैसे? देखिए, जो पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई है, यदि पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई ना होती तो क्या होता?
अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती तो इस प्रकार का सीन होता। यानी पृथ्वी का एक भाग अंधेरा, दूसरा भाग रोशनी, रोशनी और अंधेरा हमेशा बराबर बराबर रहता हर स्थान पर। जैसे आप उत्तर भारत में रहते होगे, उत्तर भारत में आप देखते होगे सर्दियों में जो दिन हो जाते हैं वो हो जाते हैं 10 घंटे के लगभग, इससे भी कम हो जाते हैं, और रात हो जाती है 14 घंटे की। लेकिन गर्मियों में उत्तर भारत में 14 घंटे के दिन होते हैं और लगभग रात हो जाती है 10 घंटे की गर्मियों में। ठीक है। यदि पृथ्वी अपने धुरी पे झुकी हुई ना हो तब हर जगह जो दिन और रात होते हैं वे बराबर होते हैं, यानी 12-12 घंटे के। क्वेश्चन उठता है कैसे? मेन क्वेश्चन तो ये ना कैसे। ये देखिए, जैसे सूरज की किरणें ऐसे पड़ती है, सूरज की किरणें ऐसे पड़ने पे किसी भी अवस्था में सूरज की किरणों पे आधे पे प्रकाश पड़ेगा। ठीक है। और आधा भाग पृथ्वी का पीछे रहेगा, उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। अब यदि जैसे ये झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई ना होती, यहाँ पे बना हुआ है रोटेशन एक्सिस, ये ऐसे सीधा होता तो सामान्य सी बात है, यहाँ पे प्रकाश रहता और यहाँ पे अंधेरा रहता। लेकिन ये झुका हुआ है ऐसे, तो इसलिए इसका प्रकाश यहाँ पर भी आ गया और अंधेरा यहाँ पर भी आ गया। ठीक है। अब वापस से हम आते हैं, धीरे से समझते हैं, कोई ज़्यादा हमें जल्दी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप मुझे सोच के बताइए, एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? 8,760 घंटे होते हैं, निकाल लीजिएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक साल में 8,760 घंटे होते हैं। 8,760 घंटे में से पृथ्वी के किसी भी भाग पे ले लीजिए, आप श्रीलंका के किसी भाग पे ले लीजिए, भारत के किसी भाग पे ले लीजिए, नॉर्थ पोल पे ले लीजिए, साउथ पोल पे ले लीजिए, यूएसए का कोई भी भाग ले लीजिए, यूरोप का किसी भी कंट्री का कोई भी भाग ले लीजिए। सोच के देखिए किसी भी भाग पर कितने घंटे प्रकाश पड़ता होगा सूरज का। किसी भी भाग पर, पृथ्वी का कोई भी भाग ले लीजिए, यहाँ पर कहीं भी 4,380 घंटा सूरज का प्रकाश पड़ता है और 4,380 घंटा सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता है। 4,380 घंटा क्यों? क्योंकि एक ईयर में 8,760 घंटे होते हैं। इसको डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो ये आ जाएगा 4,380 घंटा। अब कैसे? क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन इसका आंसर देखिए कैसे है। फिर कहीं पे 14 घंटे का दिन होता है, कहीं पे 14 घंटे की रात होती है, आपको पता होगा। और आपको ये भी पता होगा शायद कि उत्तरी ध्रुव पे 6 घंटा दिन होता है, 6 घंटा रात होता है। यदि हम उत्तरी ध्रुव की और दक्षिण ध्रुव की बात करें, वहाँ पे 6 घंटा दिन होता है, 6 घंटा रात होता है। वो होता है एक साथ। मान लीजिए उत्तरी ध्रुव ये है, ऊपर आइए, उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, यहाँ पे अभी दिन है तो ये 6 महीने तक दिन रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे रात है दक्षिण ध्रुव पे, तो 6 महीने तक रात रहेगी, 6 महीने बाद दिन आएगा, फिर 6 महीने बाद दिन दक्षिण ध्रुव पे रहेगा और 6 महीने रात उत्तरी ध्रुव पर रहेगी। ठीक है। वापस से यदि हम अपने किसी भी, मान लीजिए हम अपने भारत के उत्तर भारत की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे सर्दियों में लगभग 14 घंटे की रात होती है, 10 घंटे का दिन होता है। उसी प्रकार गर्मियों में 10 घंटे का रात होती है और 14 घंटे का दिन होता है। ये इधर दिन है डे और इधर नाइट है। सोच के बताइए कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। तो अब यदि आप पूरे साल का एवरेज निकालेंगे, पृथ्वी के किसी भी स्थान पे आपको 6 महीना दिन मिलेगा, 6 महीने रात मिलेगी। लेकिन एक साथ नहीं, एक साथ 6 महीने दिन 6 महीने रात मिलेगी केवल उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, लेकिन एक साथ नहीं, एक साथ केवल उत्तरी ध्रुव पर होता है और दक्षिण ध्रुव पर होता है। भारत में भी 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, लेकिन एक साथ नहीं। कभी वहाँ पे 14 घंटे का दिन होता है, कभी 10 घंटे की रात होती है, कभी 10 घंटे का दिन होता है, 14 घंटे की रात होती है भारत में। उसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में कहीं पर 18 घंटे का दिन होता है, 6 घंटे की रात होती है, कहीं पर 6 घंटे की रात होती है, 18 घंटे का दिन होता है, कहीं पर 18 घंटे की रात होती है, 6 घंटे का दिन होता है। ये सीन रहता है। लेकिन किसी भी स्थान पर जो प्रकाश पड़ेगा वो 6 महीने पड़ेगा, यानी 4,380 घंटा पड़ेगा।
अच्छा, हमने डिस्कस किया कि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन रहता है। यदि 6 महीनों को आप घंटों में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? 6380 आएगा। यानी उत्तरी ध्रुवों पर भी 6380 घंटा दिन होता है। 4380 घंटा दिन होता है और 4380 घंटा ही रात होगी। उसी प्रकार पृथ्वी के हर स्थान पर 4380 घंटा दिन होगा और 4380 घंटा रात होगा। ठीक है, वापस से क्वेश्चन पे हम आते हैं। यदि पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई ना होती तब क्या होता? देखिए, आंसर जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि एक ईयर में 8760 घंटे ही रहते यदि पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई ना होती। और पृथ्वी के हर स्थान पर 4380 घंटे का दिन होता और 4380 घंटे की रात होती यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती। लेकिन तब यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती तब ये हर जगह बराबर होता। जैसे अभी भारत में क्या होता है, 14 घंटा कभी कभी दिन होता है, कभी कभी रात होती है। लेकिन देखिए, एक एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सभी की सभी महत्वपूर्ण है, नहीं लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा। लेकिन यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती तब हमेशा 12 घंटे का दिन होता और 12 घंटे की रात होती। लेकिन तब भी टोटल घंटे पृथ्वी के किसी भी स्थान पर, भारत के किसी भी स्थान पर प्रकाश पड़ता वो 4380 घंटा ही पड़ता और 4380 घंटा ही रात रहती। हम कह सकते हैं यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती, सर्वत्र यानी सब जगह दिन रात की अवधि एक समान होती। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने इसको झुकाई हुई नहीं है। ये क्या है? ये झुकी, जो इस वाले फिगर में आप देख रहे हो, इस फिगर में पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं है। झुकी हुई नहीं है इसलिए इक्वेटर यहाँ पे देखिए आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा बोलते हैं, इधर 12 घंटे का दिन हो रहा है। वो ये वापस से ऐसे घूमेगी और ये जो अंधेरे वाला भाग है थोड़े 12 घंटे बाद इधर आ जाएगा प्रकाश में। फिर यहाँ पे 12 घंटे, यहाँ पे 12 घंटे, जहाँ मेरा कर्सर यहाँ पे 12 घंटे भी रात हो रही है ना, फिर ये घूम के आएगा तो यहाँ पे 12 घंटे दिन होगा और जो दिन वाला पोर्शन है चला जाएगा अंधेरे में, यहाँ पे 12 घंटे रात होगी यदि पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई ना हो। लेकिन पृथ्वी तो अपनी दूरी पर झुकी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप, पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई है, इसीलिए दिन व रात छोटे बड़े होते रहते हैं। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती तब दिन व रात छोटे बड़े ना होकर 12-12 घंटे के होते। कैसे समझाने की कोशिश की मैंने। हमने डिस्कस किया कि पृथ्वी यदि अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती तो सब जगह दिन रात 12-12 घंटे के होते। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी अब झुकी हुई है 23.5 डिग्री। क्या अभी भी पृथ्वी पर ऐसा स्थान है जहाँ पर 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होती है? जी बिल्कुल है, वो है इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि इक्वेटर बीचों बीच में पड़ता है और बीच बीच में वो वही स्थिति प्राप्त कर लेता है जो उसके ना झुकने पे प्राप्त होती। यदि पृथ्वी के ना झुकने पे जो स्थिति प्राप्त होती पूरी पृथ्वी को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी, वही स्थिति पृथ्वी के झुकने के बावजूद भी इक्वेटर को प्राप्त हो रही है। इसीलिए इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, पृथ्वी झुकी हुई हो, झुकी हुई ना हो। यदि पृथ्वी झुकी हुई है तब इक्वेटर पर 12 घंटे का दिन हो रहा है, 12 घंटे की रात हो रही है। यदि पृथ्वी झुकी हुई ना होके सीधा ऐसे हो जाती तब भी इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन होता, 12 घंटे की रात होती। लेकिन इक्वेटर के साथ साथ तब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी 12 घंटे का दिन होता, 12 घंटे की रात होती। यहाँ तक कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाने पर जितना भी क्षेत्र है उसमें भी 12 घंटे की रात होती, उसमें भी 12 घंटे का दिन होता। उसी प्रकार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जाने पर भी 12 घंटे का दिन मिलता, 12 घंटे का रात मिलती यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसीलिए इक्वेटर को छोड़कर बाकी स्थानों पर दिन रात छोटे बड़े होते रहते हैं। जब सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध, अब ये उत्तरी गोलार्ध आ गया, उत्तरी गोलार्ध जैसे मैंने आपको बॉल दिखाई थी इधर, उत्तरी गोलार्ध आप अपने बॉल से समझ सकते हो। जैसा कि मैंने कहा था ये 0 डिग्री का
अक्षांश मान सकते हो आप, यानी बीचों बीच के क्षेत्र जो कि आपके बॉल पे होगा, उसी प्रकार पृथ्वी के बीचों बीच के क्षेत्र को 0 डिग्री का विषुवत बोलते हैं। उसके ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तब वहाँ पर सूर्य अधिक समय तक रहता है, यानी 12 घंटे से ऊपर। और तब सूरज की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे से ऊपर सूरज निकलता है और 12 घंटे से कम नीचे रात होती है। ठीक है, इतना आपको समझना था। अब आगे वाले क्वेश्चन पे ये तो हमने समझा है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती, लेकिन पृथ्वी तो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, ये जो कोण बनता है यहाँ पे बनता है 23.5 डिग्री का। ठीक है, यदि पृथ्वी झुकी हुई ना होती तो ये कितना होता है? यहाँ पर होता, लेकिन झुकी हुई है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, घूर्णन गति, यानी पृथ्वी यदि अपने अक्ष पर नहीं घूमती तब क्या होता। सिंपल सा आप आंसर लगा सकते हो, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती, यानी लट्टू की तरह, जो हमने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया था, बिल्कुल वही आंसर है इसका। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था ऐसे घूम रही है। ठीक है, या इस वाले मानचित्र पे आइए आप, जैसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है। यदि पृथ्वी ना घूमती और केवल कोई भी स्थिति ले लीजिए आप, मान लीजिए यही वाली स्थिति हम ले लेते हैं, यहाँ पर पृथ्वी घूमना बंद कर देती है, तो क्या होगा? एक तरफ हमेशा सूरज रहेगा, ये देखिए इस तरफ हमेशा सूरज रहेगा, सूरज की प्रकाश रहेगा, और दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा रहेगा। अंधेरा यानी दिन और रात कैसे होती है? क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमती है तब दिन रात होता है। पृथ्वी ऐसे घूमती है तब दिन रात होता है। ये हो गई अपने अक्ष की बात। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यदि मैं कहूँ पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती, तब एक तरफ तो हमेशा दिन रहता और दूसरी तरफ हमेशा रात रहती। अब यदि मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती, तब दिन रात जो आज छोटे बड़े होते हैं, वो दिन रात छोटे बड़े ना होकर 12-12 घंटे के होते। क्वेश्चन सुनिए, दोबारा बोल रहा हूँ। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे, यानी जो घूर्णन गति हमने डिस्कस की, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, जैसे पृथ्वी ऐसे घूमती है आपको पता है, यदि ऐसे घूमना बंद कर दे, तब एक साइड पृथ्वी के हमेशा दिन रहेगा और दूसरी साइड हमेशा रात रहेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी नहीं घूमेगी। दूसरा क्वेश्चन है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्टेड है, यदि यह टिल्टेड ना होती, तब सर्वत्र यानी सब जगह दिन रात बराबर होता। फिर वापस से काउंटर क्वेश्चन, लेकिन पृथ्वी तो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए दिन रात छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ तक समझ आना चाहिए। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपसे किसी भी तरह किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे जाए, आपको आंसर दे देना है। कौन कौन से क्वेश्चन? यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती। देखिए कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, वो तो आपको क्वेश्चन बना के आंसर ढूंढना है। जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता हूँ। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती, तब जो दिन रात आज पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न घंटों के होते हैं, कहीं पे 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे के होते हैं, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती, तब वे सर्वत्र समान होते 12-12 घंटों के। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमती, तब पृथ्वी के एक भाग में हमेशा दिन रहता, दूसरे भाग में हमेशा रात रहती। तीसरा क्वेश्चन, अपने अक्ष पर तो झुकी होती लेकिन अपने अक्ष पर घूमती नहीं होती। देखिए क्वेश्चन सुनिए, 23.5 डिग्री तो झुकी हुई है पृथ्वी, लेकिन अपने अक्ष पर नहीं घूम रही, तो सिंपल सी बात है, उसके भी एक साइड में हमेशा सूरज रहेगा, प्रकाश रहेगा, दूसरी साइड हमेशा रात रहेगी। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई नहीं होती लेकिन अपने अक्ष पर घूमती रहती, तब 12 घंटे का दिन होता, 12 घंटे की रात होती। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, आते हैं नक्षत्र दिवस, जो हमने शुरू में हल्का सा डिस्कस किया था कि यदि सूर्य को हम गतिहीन मान लेते हैं, यानी सूर्य, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है सूर्य भी घूमता है, लेकिन हम मान लेते हैं सूर्य नहीं घूम रहा है, गतिहीन है, तब यदि हम पृथ्वी की घूर्णन की समय निकालें, वो होगा 24 घंटे। यदि सूर्य को हम मानते हैं सूर्य नहीं घूम रहा है, उसको बोलते हैं सौर दिवस,
यानी सोलर डे। लेकिन सूर्य घूम रहा है, इसीलिए जो एग्जैक्ट होता है उसको बोलते हैं नक्षत्र दिवस। ये होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का। समझ आना चाहिए आपको। यहीं से हम एक और अच्छे से 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा पृथ्वी चारों ओर घूमती है, पृथ्वी घूम रही है ना, इसे कितने किलोमीटर से घूम रही है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रही है। कोई भी वस्तु जब घूमती है और उसके ऊपर कुछ रखा होगा तो पता चलेगा, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। बट पृथ्वी घूमती है 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तब किसी भी व्यक्ति को पता क्यों नहीं चलता है? आप हो, मैं हो, हम लोग घूम रहे हैं 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रहे हैं, तब हम ना तो नीचे गिर रहे हैं और ना ही हमें अन्यथा कुछ पता चल रहा है। ऐसा कैसा होता है? देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है एक सामान्य मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक है। एक कल्पना के तौर पे, जहाँ मैंने कहीं पे पढ़ा था, यदि आप गांव में रहते होगे, एक गांव काफ़ी बड़ा होता है, उस गांव को यदि हम एक गोलाकार समझ ले, एक ऐसे गोल में बनाते हैं और उस पर एक चींटी छोड़े, उस चींटी को यदि हम उस फिर गोले को घुमाए, उस चींटी को उसके बारे में नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार मनुष्य को नहीं पता चलता है जब पृथ्वी घूमती है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जो मास है, द्रव्यमान, वो बहुत अधिक है। 6 × 10⁻24 है पृथ्वी का द्रव्यमान, और इसमें हमारा द्रव्यमान कितना होता है? 80 kg, 70 kg, 60 kg, यानी बहुत ही कम है, इसलिए नहीं पता चलता। दूसरा क्वेश्चन ये भी माइंड में आता है कभी कभी, वायुयान होते हैं आकाश में, वे पृथ्वी से नहीं जुड़े होते, वे आकाश में होते हैं, तो पृथ्वी जब पृथ्वी से अलग होते हैं तो उनको पृथ्वी घूमने का पता क्यों नहीं चलता? मान लीजिए एक वायुयान ऊपर उड़ रहा है और पृथ्वी भी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है, तो कैसे नहीं पता चलता उनको? ठीक है, उनको तो पता चलना चाहिए। देखिए, इनको इसलिए पता नहीं चलता वायुयान में, आपने कभी यात्रा की होगी तो, क्योंकि जब तक, जहाँ तक पृथ्वी का वायुमंडल फैला हुआ है, लगभग 3200 किलोमीटर तक पृथ्वी का वायुमंडल फैला हुआ है, 3200 किलोमीटर तक, उससे ऊपर भी किसी पुस्तक में 10,000 किलोमीटर भी है। लेकिन समझने की बात बस केवल यहाँ पे इतनी है कि जहाँ तक पृथ्वी का वायुमंडल फैला हुआ है, 5 परतें हैं वायुमंडल की, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। जहाँ तक पृथ्वी का वायुमंडल फैला हुआ है वहाँ तक कोई भी वस्तु पृथ्वी के साथ साथ घूमती है। जैसे वायुयान भी 1600 किलोमीटर की, तो वायुयान की गति वही होगी जो पृथ्वी की है, बाकी वायुयान की अलग से अपनी गति होती है। इसीलिए वायुयान में बैठे व्यक्ति को पृथ्वी की घूमने का आभास नहीं होता, क्योंकि वह उसके वायुमंडल में 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही घूम रहा है। बट जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, में उनको पृथ्वी का घूमने का पता चलता है जब वे सैटेलाइट छोड़े हुए ऊपर, वहाँ पर में लोग देखते हैं, आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी, वहाँ से साफ साफ दिखाई देता है कि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। वायुयान वाले क्यों नहीं पता होता? क्योंकि वह उसी के वायुमंडल में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, देखिए यहाँ तक वायुमंडल फैला होता है, तो यदि यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर जो होते हैं वायुयान यहाँ पे यात्रा करते हैं, तो उनको नहीं पता चलेगा कि पृथ्वी घूम रही है, यहाँ तक भी नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाएंगे यहाँ पर ऊपर, तभी पता चलने लगेगा कि पृथ्वी घूम रही है। दूसरी गति पे हम आते हैं। दूसरी गति है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति, जिसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। सिंपल सा है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काट रही है, उसको बोलते हैं परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। यदि हम इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन दें तो कोई भी पिंड ब्रह्मांड में जब किसी बड़े तारे की चारों ओर घूमता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी पिंड की वह गति है जिस पर वह किसी प्रणाली के द्रव्यमान केंद्र के इर्द गिर्द घूमता है, परिक्रमा करता है। जैसे यहाँ पर होगा सूरज के फिर आता है बुध, शुक्र, हमारे पृथ्वी के बाद मंगल के बाद क्या आते हैं? एस्ट्रॉइड, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो वे भी तो घूम रहे हैं ना, वे भी सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, तो उनकी गति भी परिक्रमण गति ही है। हम अपने पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भी घूम रही है, इसीलिए पृथ्वी की गति भी परिक्रमण गति अथवा वार्षिक गति कहते हैं। कितना टाइम लेती है ये लेती है 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे। ये 365 दिन 6 घंटे अलग है, 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड अलग है, कोई कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। किस आकार में घूमती है? अंडाकार आकार में।
पृथ्वी के जो अंडाकार आकार में घूमते इसको क्या कहते हैं? भूकक्षा, अर्थ ऑर्बिट। कैसे घूमते? यहाँ पे आइए, ऐसे घूमते हैं अंडाकार में। जब कोई भी पिंड अंडाकार में घूमेगा तो कभी ना कभी वो अपने तारे के पास आएगा, कभी ना कभी दूर जाएगा, क्योंकि अंडाकार आकार में घूम रहा है। इसीलिए पृथ्वी कभी तो सूरज से दूर जाती है, कभी पास आती है। जब पृथ्वी सूरज के पास आती है उसको बोलते हैं उपसौर, अत्यधिक पास। ये स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को, ठीक है। इसमें पृथ्वी सूरज के कितने किलोमीटर दूर होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। और जब दूर जाती है तब 15.2 करोड़ किलोमीटर। उसको बोलते हैं अपसौर, इंग्लिश में एफिलियन पेरिहेलियन, ठीक है। अधिकतम दूर कब जाती है? वो 4 जुलाई को। ये आपको भूलना नहीं है। सामान्यतः सूरज से पृथ्वी कितनी दूरी है? 15 करोड़, आपको पता है। लेकिन जब पास आती है तो 14.7 हो जाती है, और दूर जाती है तो 15.2 हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा चंद्रमा भी कभी पृथ्वी के पास आता है, कभी दूर जाता है। जब पास आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपभू, और जब दूर जाता है उसको बोलते हैं अपभू। तो ये हम अगली वाली आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पर भी आपको इतना जोर नहीं देना, लेकिन यहाँ पे ये दर्शाया गया था इसलिए मैंने बता दिया। उपसौर अपसौर हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, ठीक है। दूसरा आप समझ रहे होगे कि जब पास आता है तो थोड़ी गर्मी बढ़ती होगी। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ती है। देखिए, उपसौर की दशा में कम दूरी के कारण, उपसौर की कौन सी दशा है? जब अत्यधिक पास है, यानी 3 जनवरी का दिन। और 3 जनवरी में तो आप समझ रहे होगे कि हमारे यहाँ पे सर्दी पड़ती है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पे सर्दी पड़ती है। लेकिन होता क्या है, जो लैंड होते हैं, लैंड यानी स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए उपसौर की अवस्था का हमें पता नहीं चलता। समझ रहे हैं ना आप? जो स्थल भाग होते हैं, जो भूमि होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। और सूरज क्या होता है? सूरज किस साइड होता है? सूरज होता है दक्षिण में। जनवरी में सूरज कहाँ पे होता है? दक्षिण में होता है। पृथ्वी के दक्षिण में प्रकाश डालता है, इसलिए वह सीधा का सीधा वहाँ पर प्रकाश डालता है। उपसौर की दिशा में कम दूरी के कारण दक्षिण गोलार्ध की गर्मी थोड़ी इसीलिए बढ़ जाती है, क्योंकि वह पास होता है। अपसौर में क्या होता है? थोड़ी दूरी पे होता है, इसलिए गर्मी थोड़ी कम पड़ जाती है। ये देखिए, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे, जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती। सिंपल सा आंसर है, जब पूछा जाए अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो दोनों जो फैक्टर होते हैं उनको आप करेंगे काउंट, कि दोनों फैक्टर और दोनों होते हैं। कैसे? मैं कह रहा हूँ, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती तब दोनों वो अपने अक्ष पे घूम भी रही है और सूरज की परिक्रमा भी काट रही है। ये आप अपने आप से लगाएंगे। यदि पहला क्वेश्चन पूछा जाए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती, मतलब अन्य दोनों कार्य वो कर रही है। कौन कौन से कार्य? वह अपने अक्ष पर भी घूम रही है, यानी घूर्णन गति भी कर रही है, और सूरज के चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है। तब क्या होता? तब सिंपल सा आंसर है, सभी जगह दिन रात 12-12 घंटे के होते हैं, सभी जगह। दूसरा क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न घूमती तब पृथ्वी के एक भाग में सदैव दिन रहता और एक भाग में सदैव रात रहती। अब तीसरा क्वेश्चन, यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तब क्या होता और अपने अक्ष पर भी ना घूमती? तो सिंपल सा आंसर है, एक साइड दिन रहता, दूसरी साइड रात रहती। इनसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो। जितने भी क्वेश्चन आप आएंगे आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, पर पहले आपको अपने आप सोचना है, सूर्य की परिक्रमा करती और अपने अक्ष पर नहीं घूमती और झुकी भी ना होती। ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं सभी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट करके जब पूछेंगे, दिमाग लगाएंगे, तब क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अभी ये हाल फिलहाल से 1-2 क्वेश्चन ही पूछे गए, लेकिन इनसे क्वेश्चन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, आप देखिएगा, ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर होगा। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आपको समझ आ जाए तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ये वीडियो कैसी लगी अपना सुझाव जरूर दीजिए, अच्छी लगी वो भी बताइए, अच्छी नहीं लगी वो भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल एकदम सुधार किया जाएगा, कुछ भी आप चाहते हैं उसी में सुधार किया जाएगा, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।